बोलिए ओम श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों का स्वागत है ओम चैनल पर। आज हमसे जुड़ने वाले सभी नए भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। ये सीरीज एकादशी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें संपूर्ण सभी 26 एकादशियों के महत्व में विधि विधान फलहार की विधि को बताया जा रहा है। तो कृपया आप इसकी पूर्व की एकादशियों के बारे में भी जान लें। हमारी इस प्लेलिस्ट को जाके आप एक बार उसका अवलोकन करें, देखें। बोले श्री हरि विष्णु। ओम। भगवान विष्णु की कृपा का दिन अर्थात जया एकादशी। भक्तों, इस बार जया एकादशी मृगशिरा नक्षत्र और वृद्ध योग में पड़ेगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यही वो समय है जया एकादशी का। बस राहु काल से बचना है। और वृद्ध योग जो योग होता है वो भूमि संपत्ति से जुड़े कार्यों एवं खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप इस आशा में बैठे हैं कि कौन सा वो सुयोग वक्त आएगा जब हम अपनी संपत्ति को खरीदेंगे, हम पावर ऑफ अटर्नी के कागज दाखिल करेंगे, हम संपत्ति का हस्तांतरण करेंगे, तो वो जया एकादशी का दिन है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी के विषय में। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। वैदिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु का स्मरण और व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और साथ ही ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ब्रह्म हत्या और पिशाच योनि, इससे जुड़ी हुई दो कहानियां बड़ी प्रचलित हैं। मैं वो भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिसमें कि समझ में आएगा कि कैसे जया एकादशी हमारे लिए फलीभूत होती है। बात करते हैं ब्रह्म हत्या से मुक्ति की, जिसमें ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए व्रत रखते हैं। तो जया एकादशी के महत्व और कथा का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में विस्तार से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक युधिष्ठिर को जया एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दिला सकता है। ये स्वयं श्री विष्णु बता रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर को, कि भैया ब्रह्म हत्या का पाप है तुम्हारे ऊपर, तुम जया एकादशी का व्रत कर लो, उससे मुक्ति मिल जाएगी। और वहीं पिशाच योनि से मुक्ति के लिए एक कथा बड़ी प्रचलित है। उस कथा का आनंद लीजिए कि प्राचीन काल में नंदनवन में उत्सव हो रहा था। इसे देखने के लिए सभी देवी देवता ऋषि मुनि पधारे हुए थे। बड़ा माहौल शानदार था, उत्सव हो रहा था, हर जगह प्रकाश हो रहा था, गीत संगीत चल रहा था। तो उसी संगीत में नृत्य का भी आयोजन था। इस दौरान माल्यवान नामक एक गंधर्व गायक और पुष्यवती नाम की एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। नृत्य के दौरान एक दूसरे पर दोनों मोहित हो गए और अपनी सभी मर्यादा भूल गए और कुछ ऐसा कृत्य करने लगे जिससे वह उत्सव फीका पड़ गया। और उनके इस कृत्य को देखकर भगवान इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने दोनों को स्वर्ग लोक से निष्कासित करके मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इसके कारण दोनों पिशाचों का जीवन में व्यतीत करने लगे। पिशाच योनि में दोनों आ गए। अब क्या हुआ कि संयोगवश एक बार माघ शुक्ल की जया एकादशी को दोनों ने भोजन ही नहीं किया। वो भूखे ही बैठे थे और पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात गुजार दी। साथ ही गलती का पश्चाताप करते हुए भविष्य में गलती ना दोहराने का प्रण किया। ये सारी बातें वो अनजाने में कर रहे थे। भूखे भी अनजाने में थे, गलती भी अनजाने में मानी और पश्चाताप भी अनजाने में किया। लेकिन मजेदार बात क्या है दोस्तों, कि उस दिन क्या थी? जया एकादशी थी। गलती ना दोहराने का प्रण लिया उन्होंने और उनको ये पता नहीं था कि आज जया एकादशी है। अनजाने में उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया और फलस्वरूप भगवान श्री विष्णु की कृपा से दोनों पिशाच योनि से मुक्ति पा सके। इस व्रत के प्रभाव से
दोनों फिर से मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में पहुंच गए। तो कुछ ऐसी है जया एकादशी। जया एकादशी पर आप सभी पूजा करें। कैसे पूजा करें, किस प्रकार से अपने आप को पवित्र करें, आइए उसके विषय में जानते हैं। इस दिन व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके स्नान करना चाहिए। फिर पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करके विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, जिसको हम विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कहते हैं, उसका पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को नारियल, फल, अगरबत्ती, फूल और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी पत्र श्री हरि को सबसे प्रिय है। इसके अलावा पूजा के दौरान ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अगले दिन पूजा के बाद व्रत का पारण करें। तो इस तरीके से जया एकादशी को आप सभी संपन्न करें।